खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में दिए जाते जैविक खेती ला प्रोत्साहन, मूली के उत्पादन में बेहतर तकनीक, पत्ता गोभी के सुवर्णा BSS 32 किस्म, गवार फल्ली के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रहिथे और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। जैविक खेती के दूसरा नाम फार्मिंग सिस्टम है, यानी कि खेत में ही खाद पानी कीटनाशक आदि के जरूरत खेत ले ही उत्पन्न करना होथे। एखर ले किसान भाई मन ला बाहरी रूप ले खर्च कम आथे और सब्बो समस्या के समाधान खेत में उपजे अन्य पेड़ पौधा ले हो जाथे और रासायनिक उर्वरक के जरूरत ह नहीं पड़े। प्रदेश के कई फसल जैसे कोदो, कुटकी, रागी, राम, तिल, कुल्थी, विभिन्न प्रकार के कंद, वनोपज, दलहन एवं तिलहन में बाह्य एवं निषिद्ध रासायनिक उत्पादकों पर उपयोग कृषकों द्वारा नहीं किया जाता है। इन उत्पादों की उत्पादन से विपणन तथा श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था हेतु कार्य योजना तैयार की जाएगी। इससे जैविक कृषि की विचारधारा से सहमत होने वाले कृषकों का समूह बनाकर उन्हें संगठित किया जाएगा। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मूली के फसल 12 महीना होथे। एकर साथे साथ मूली के कंकड़ रहित जीवांश युक्त कोई भी प्रकार के भूमि में उगा सकत है, परंतु एक अच्छा परिणाम हल्की बलुई दोमट जीवांश युक्त भूमि पर सर्वोत्तम पाए जाते। मूली के बीज में 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़थे और एकर अच्छे फसल हेतु मेड़ पर 25 गुणित 15 सेंटीमीटर तथा 30 गुणा 10 सेंटीमीटर के दूरी पर बुआई करना चाहिए। मूली के फसल हेतु 200 से 250 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद खेत की तैयारी के समय भूमि में मिला देना चाहिए। एकर अतिरिक्त 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास देना चाहिए। शीघ्र वृद्धि होने के कारण मूली प्रक्षेत्र में उचित रहना आवश्यक होथे। बीज ला उपचारित कर बोएले ज्यादा पैदावार होथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। सूक्ष्म सिंचाई ला आगे बढ़ाए बर राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू करे जाही। ये योजना के अंतर्गत किसान ला इकाई लागत के 75% अनुदान के रूप में दे जाही, जेकर लिए 25 करोड़ रुपये के प्रावधान हवय। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे किसान भाई मन ला। एकर से समय श्रम और लागत तीनों के बचत होथे। ऊंची क्यारी बनाकर बुआई करने वाली यंत्र, इसका नाम है रेस बेड सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। यह सोयाबीन बोने के लिए उपयुक्त यंत्र है। सोयाबीन में पानी के भराव के कारण उसका अंकुरण नहीं हो पाता, इसलिए यह ऊंची मेड़ बनाकर मेड़ के ऊपर सोयाबीन की बुआई कर सकता है। इसमें कतार से कतार 30 सेंटीमीटर और शुरू में 30 सेंटीमीटर और बीच में 60 सेंटीमीटर के बीच में कतार से कतार की दूरी को हम समायोजित कर सकते हैं। यह ट्रैक्टर चलित 35 HP ट्रैक्टर चलित यंत्र है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। पत्ता गोभी के सुवर्णा VSS 32 ये हर संकर किस्म शीतल द्वारा विकसित करे गए है। ये हर गोलाकार के 3 किलोग्राम के पाए जाथे और ये हर 110 दिन में तैयार हो जाथे। ये पत्ता गोभी है गर्मी ठंड बरसात सभी मौसम में एकर खेती करे जा सकत है। एकर साथे साथ ये हर उष्ण जलवायु के लिए सर्वोत्तम प्रजाति है। पत्ता गोभी के खेती सुवर्णा VSS 32 के खेती पूरे वर्ष भर करे जा सकत है। ये किस्म के गोभी से किसान मन ला बड़े लाभ होथे। अगर कोनो किसान ह नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल किसान भाई मन धान के फसल के संगे संग फल सब्जी के खेती में घला विशेष ध्यान देना शुरू कर दिए है। ऐसने ग्राम कुरूद के हमर किसान भाई परस यादव ह अपन 1 एकड़ खेत में गंवार फल्ली के खेती करे हावे। परस यादव हमला बताइस
कि ओला अपन खेत में बने ढंग ले गंवार फल्ली के खेती करे हे, जेखर बोआई, सिंचाई, निंदाई अउ तोड़ाई ये सब करे ले ओला करीब 8 से 10 हजार रुपया के खर्चा आय हवय। ओला पूरा विश्वास हे कि गंवार फल्ली ला बाजार में बेच के ओला करीब 60 से 70 हजार तक के फायदा हो जाही। ओखर ए सफलता ला देख के आन किसान मन ला घलौ प्रेरणा मिलथे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज सूरजपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1120 रुपया और अधिकतम 1440 रुपया प्रति क्विंटल। आज कुसमी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1105 रुपया और अधिकतम 1510 रुपया प्रति क्विंटल। आज बैकुंठपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1235 रुपया और अधिकतम भाव 1615 रुपया प्रति क्विंटल। आज प्रतापपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1199 रुपया और अधिकतम भाव 1355 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में अदरक के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 30 ले 50 रुपया है, उहे चिल्हर में 60 ले 80 रुपया में बिकत है। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार।
कृषि दर्शन देखिए या जम्मू किसान भाई बहनी मन ला राम राम। संगवारी हो हमर छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन ह आधुनिक खेती, नया तकनीकी के बात लाभ धर ले हैं और बहुत अच्छा खेती करत हैं। खेती तो हर तरह के होवत है, धान के होवत है, गेहूं के होवत है, दलहनी के होवत है, फल की खेती होवत है, सब्जी की खेती होवत है। लेकिन आज मैं एक ऐसे खेती की बात करूँ जो बहुत ही लाभकारी खेती और बहुत ही खूबसूरत खेती। खूबसूरती के नाम लेते ही फूल के याद आ जाते, और फूल में सबसे बढ़िया फूल है गुलाब फूल। गुलाब फूल के नाम गुलाबी कलर के कारण पड़े है। लेकिन आज हमारे किसान भाई मन हा गुलाब के बहुत अच्छा खेती करत है। गुलाब फूल के उपयोगिता तो हमारे जीवन में बर बिहाव से लेकर यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक फूल के आवश्यकता हमारे संस्कार में पड़ते। एकर कारण फूल के मांग 12 महीना बाजार में बने रहते। और गुलाब फूल के बात करें ना तो गुलाब फूल के गुलकंद बनते, गुलाब फूल के इत्र बनते, और गुलाब फूल अब भगवान में भी चढ़ते और कई तरह के हमारे संस्कार में काम आते। ये तो रही गुलाब फूल के जीवन में उपयोगिता। लेकिन जब बात करें खेती किसानी के तो गुलाब फूल की खेती अगर किसान भाई करें तो बहुत अच्छा आमदनी कमा सकते। और खासकर गुलाब फूल है बेरा बेरा में तो 100 रुपया में एक गुलाब भी बिकते, यानी लाभकारी खेती गुलाब के। संगवारी हो गुलाब के खेती करना है तो सबले पहले भूमि के चयन, भूमि के तैयारी बहुत अच्छा ढंग से जोताई करना चाहिए। और जोताई करे के बाद में फिर अच्छा से उमें प्लाव चला के मिट्टी ला भुरभुरा बना लें। भुरभुरा बनाए के बाद उमें गोबर के खाद, नेडेप के खाद, खासकर जैविक खाद गुलाब की खेती के लिए बहुत उपयोगी होते। एला मिलाना चाहिए। मिलाए के बाद आजकल नए तकनीकी के बाद जैसे मैं करे हूँ तो गुलाब के अलग अलग वेराइटी, अलग अलग रंग और अलग अलग ओकर गुण धर्म के आधार पर कलम करके, यानी जो जंगली गुलाब पौधा है ओला अलग किस्म के गुलाब के साथ में कटिंग करके ओला करे जाते, तब जाकर के गुलाब अच्छा फलते और फूलते। तो संगवारी हो अभी मैं गुलाब की खेती में बैठे हूँ, ये सोलंकी साहब के बाड़ी है। तो आओ जानन गुलाब के उन्नत और बहुत बढ़िया खेती कैसे करना चाहिए। गुलाब के सफल उत्पादन के लिए स्थान का चुनाव एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पर्याप्त मात्रा में धूप रहती हो, क्योंकि गुलाब को पर्याप्त मात्रा में धूप की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत उद्यानों में गुलाब उगाने के लिए पूर्व दिशा वाला स्थान सर्वोत्तम समझा जाता है। यदि गुलाब ऐसे स्थान में लगा दिया जाता है जहां छाया रहे, वहां गुलाब की जड़ों का समुचित विकास नहीं हो पाता। ऐसे पौधों को फफूंदी वाले रोग लग जाते हैं। फूल भी छोटे आकार के और कम आकर्षक प्राप्त होते हैं। गुलाब के किनारे यदि कोई बाड़ है तो पौधों को बाड़ से इतनी दूरी पर लगाएं कि बाड़ की छाया पौधे पर न पड़े। गुलाब का पौधा अधिक नमी या पानी पसंद नहीं करता, इसलिए गुलाब उगाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां पानी रुकता न हो। गुलाब के लिए चुने गए स्थानों के चारों ओर तेज हवा को रोकने का उचित प्रबंध होना अनिवार्य होता है, ताकि तेज हवा पौधों को नुकसान न पहुंचा पाए। गुलाब की खेती किसी भी उद्यान की उचित जल निकासी वाली भूमि में की जाती है। साधारणतया दोमट, मटियार दोमट भूमि गुलाब की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। ऐसी भूमि में गुलाब के पौधों और फूलों का समुचित विकास होता है। 6 से 7 pH मान वाली भूमि गुलाब की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। मिट्टी के नीचे कठोर परत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा पौधों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिस भूमि का जल स्तर ऊंचा हो वहां गुलाब की खेती नहीं करनी चाहिए। गुलाब की खेती के लिए मई जून के महीने में भूमि की भलीभांति खुदाई करके 8 से 10 दिन के लिए उसे खुला छोड़ दें, ताकि भूमि में उपस्थित कीड़े मकोड़े, फफूंदी, खरपतवार आदि मर जाएं।
75 से 80 सेंटीमीटर गहरी खुदाई करते समय ऐसा करें कि खोदी गई मिट्टी को साथ की खाली क्यारियों में डालते जाएं और क्यारियों की निचली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद या कंपोस्ट डालकर भली भांति मिलाकर क्यारी को भर दें। उसके बाद 50 से 90 सेंटीमीटर व्यास और 60 से 75 सेंटीमीटर गड्ढे खोदें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 80 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौधे से पौधे की दूरी भी 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। गुलाब की किस्मों के आधार पर ये दूरियां कम ज्यादा की जा सकती हैं। गुलाब के पौधे की समय पर रोपाई करना एक अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में गुलाब की रोपाई का सर्वोत्तम समय सितंबर-अक्टूबर का होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी रोपाई अक्टूबर, नवंबर या फरवरी-मार्च में की जाती है। पौधों की रोपाई के बाद मिट्टी को हाथ से भली भांति दबा दें और पर्याप्त मात्रा में पानी दें। संगवारी हो, जब पौधा लगाना है तो ये दो बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पौधा में पानी कौन तरह से देना है, जल प्रबंधन कैसे करना है और पौधा के दूरी कतेक रखना चाहिए जेकर से ओकर अच्छा विस्तार होए, फूल बड़े बड़े आवे। संगवारी हो, अभी मैं बैठे होते हैं सफ़ेद गुलाब है और आप देखा तो बाड़ी में कई तरह के गुलाब है, पीला गुलाब है, लाल गुलाब है, गुलाबी गुलाब है तो ऐसन गुलाब केसरिया गुलाब है, गुलाब है। तो संगवारी हो, गुलाब के खेती में जल प्रबंधन बहुत महत्व रखते। जल प्रबंधन में कौन सी विधि अपनाना चाहिए? वैसे सबसे बढ़िया विधि होते टपक विधि। तो आवा जानन गुलाब के खेती में जल प्रबंधन कैसे ढंग ले करन। गुलाब की अधिक उपज लेने के लिए उसकी नियमित रूप से सिंचाई करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। गुलाब की सिंचाई करने का उद्देश्य मिट्टी को गीला करना नहीं बल्कि नम करना होना चाहिए। गुलाब के पौधों को ग्रीष्म ऋतु में प्रतिदिन और शरद ऋतु में प्रतिमाह सिंचाई करनी चाहिए। आमतौर पर वर्षा ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। जब पौधों का कृंतन किया जाए तो उस समय पौधों को आराम देने के लिए सिंचाई बंद कर देनी चाहिए, जिससे उनकी समुचित वृद्धि हो सके। संगवारी हो, जल प्रबंधन के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात होते खाद प्रबंधन के। जैसे हम बताएं कि वर्मी कंपोस्ट जो खाद है बोला तो एक तरह के गुलाब खाद भी कहे जाते। तो वर्मी कंपोस्ट के खाद ज़्यादा से ज़्यादा मिलाना चाहिए और रासायनिक खाद के उपयोग करना चाहिए। तो कब करन, कैसे ढंग ले करन, इनमें कोड़ाई निदाई कब होना चाहिए जेकर से गुलाब की खेती के बीच में कोई खरपतवार मत रहे और खाद के बड़ा अच्छा ढंग से उपयोग करना चाहिए। संतुलित खाद के उपयोग से ही गुलाब के फूल बहुत बड़े बड़े आते और बड़े फूल आते तो ओकर बिक्री भी अच्छा होते। एकर कारण आप मन जानना जरूरी है कि गुलाब की खेती में रासायनिक खाद, जैविक खाद, गोबर खाद, एकर सबो खाद के का महत्व है, एला आओ विस्तार से जानकारी लेवन। गुलाब के पौधे की पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि गुलाब के पौधे को अधिक मात्रा में खाद दी जाती है तो उससे वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो जाती है और उन पौधों में कम से कम फूल लगते हैं। इसके विपरीत यदि उन्हें कम मात्रा में पोषक तत्व दिए जाएं तो उनका समुचित विकास नहीं हो पाता है और देखने में फूल सुंदर नहीं लगते। इसलिए गुलाब के लिए उचित मात्रा में और उचित समय पर खाद और उर्वरक डालना एक सूझबूझ भरा काम है। गुलाब के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को पत्तियों द्वारा भी दिया जा सकता है, लेकिन केवल इसी विधि पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये विधि कम उपजाऊ भूमि के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस विधि के द्वारा दी जाने वाली खाद पौधों के द्वारा जल्दी प्राप्त कर ली जाती है और उसका प्रभाव शीघ्र दिखाई देता है। गुलाब के पौधों के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि से नमी और पोषक तत्व लेते रहते हैं, जिससे गुलाब के पौधे की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब क्यारियों में खरपतवार उग आएं
तो उनकी रोकथाम के लिए निंदाई गुड़ाई करना चाहिए। रोकथाम करने से न केवल खरपतवारों का विनाश होगा बल्कि भूमि में वायु का संचार भी बढ़ेगा। वर्ष में कुल 5 से 6 बार निंदाई और 2 बार गुड़ाई करने की आवश्यकता होती है। संगवारी हो, गुलाब फूल जब फूलते तो भौरत मर्राबे करते, खूबसूरती के कारण और सुगंध के कारण भौरा मर्राते। लेकिन भौरा से कोई नुकसान नहीं हुए गुलाब फूल ला, बल्कि पर परागण होते। लेकिन कई ठन ऐसे मक्खी है, कई ठन रोग बीमारी है जो गुलाब फूल लग जाते, पेड़ के पेड़ सुखा जाते, या गुलाब के फूल छोटे हो जाते, या बढ़िया कली नहीं आवे। तो ऐसे कई ठन कीड़ा मकोड़ा है, रोग बीमारी है, इला जानना बहुत जरूरी है, तब जाके गुलाब की खेती करिए। और आप गुलाब की खेती से अच्छा आमदनी कमाऊँ तो आपो के गाल है गुलाबी जैसे हो ही, काबर 4 पैसे ज़्यादा आई तो आप अच्छा ढंग से जीवन यापन करो। तो संगवारी हो, ये जानना बहुत जरूरी है गुलाब की खेती में लगे या रोग बीमारी और ओकर निदान कैसे करना चाहिए। गुलाब को कई प्रकार के कीट और रोग हानि पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए उचित पौध संरक्षण उपाय अपनाने चाहिए। कुछ कीट हैं जिससे गुलाब के पौधों को नुकसान होता है, जैसे एफिड कीट, शल्क कीट, थ्रिप्स, रोज चैपर आदि। इन कीटों की वैज्ञानिक पद्धति से रोकथाम किया जाना चाहिए। गुलाब के पौधों को लगने वाले कुछ रोग इस प्रकार से हैं, जैसे शीर्षारंभक्षय रोग, चूर्णी फफूंदी रोग आदि। अपने गुलाब की खेती को हर तरह से संरक्षण और संवर्धन देने वाला किसान पूरी समझदारी से विकास की शिखर तक पहुंचने वाला किसान होता है। बजावत आहूँ घुंघरू खनखावत आहूँ नदिया के तीरे तीरे डोंगरी पहाड़ आहूँ डोंगरी पहाड़ आहूँ। संगवारी हो, ऐसे कोई घर नहीं होही जी हाँ एक ठन गुलाब के पौधा नहीं लगावत हुई, काबर एकर खूबसूरती एकर सुगंध मन ला आकर्षित करते। लेकिन हम बात आज करत हन गुलाब के व्यावसायिक खेती, ये बात ला आप मन ला धरना है और आप करा बढ़िया से जगह है, पानी की बढ़िया प्रबंधन है, तो आप मन ला गुलाब के व्यावसायिक खेती करना चाहिए, अधिक आमदनी कमाओ। गुलाब की खेती के सबसे बड़े फायदा ये है कि ये हाथों हाथ बिकने वाला चीज़ है और नगद नारायण पैसे आते, और ये में गुलाब की खेती में बहुत आप लाभ कमा सकते हो। आजकल हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत किसान भाई मन गुलाब की खेती, फूल के खेती के तरफ आकर्षित होते थे। तो संगवारी हो, आप मन ध्यान रखो, गुलाब के अच्छा उन्नत खेती करो और 4 पैसा कमाओ। अवैया दीहनी यही बेरा में हम एक नया फसल के बाद, एक नया जानकारी के बाद लेकर आवो संगवारी हो। तब तक आप मन देखत रहो कृषि दर्शन। आप जम्मो किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार।